दोस्तों भले ही आज कई पॉप स्टार्स ने अपनी पहचान बना ली है, लेकिन आज भी किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को ही कहा जाता है। वो एक ऐसे स्टार थे जिन्हें दुनिया के कोने कोने में लोग जानते थे। माइकल जैक्सन को अपने शरीर से काफी ज्यादा लगाव था, जिसके चलते वो खुद पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी कराते रहते थे। उन्होंने कई बार अपने शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। लंबी उम्र के लिए 12 डॉक्टर्स की टीम रखी थी जो हर वक्त उनके साथ रहती थी। वहीं 15 ट्रेनर्स उन्हें योग कराते थे। माइकल ऑक्सीजन के चैम्बर में सोते थे और किसी से भी मुलाकात करने से पहले मास्क लगाना और दस्ताने पहनना नहीं भूलते थे। इतना सब करने के बावजूद 25 जून 2009 के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कई लोगों का कहना है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई, तो कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सर्जरी को इसकी वजह बताते हैं। लेकिन सच क्या है, ये आज तक एक रहस्य ही बनकर रह गया। इतना ही नहीं, इनके मरने के बाद जब इनके घर नेवरलैंड रेंज की तलाशी ली गई तो इनके घर से ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसने सबको चौंका कर रख दिया। मतलब इनके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो माइकल जैक्सन से जुड़े कई राज का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें कुछ राज अच्छे तो कुछ बुरे भी थे। हालांकि इसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं लगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन के घर में मिली इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। बस आप इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, नेवरलैंड रेंच यानी कि माइकल जैक्सन के घर की तलाशी लेने से जो एक बात क्लियर हुई वो ये थी कि माइकल जैक्सन का बच्चों के प्रति एक ऊंचे लेवल का लव एंड अफेक्शन था। नेवरलैंड में एंट्री करते ही ये बात ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। उनके घर के अंदर जगह जगह बच्चों के डिफरेंट पोस्चर्स और स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। दरवाजों के डोर हैंडल्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे कि दो किड्स एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इसके अलावा नेवरलैंड में कई जगह ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जिसमें एक बच्चा पायजामा पहने हुए मून पर बैठा है। इन सारी चीजों को देखने के बाद एक बात तो पक्का है कि बच्चों के प्रति माइकल जैक्सन का लव एंड अफेक्शन काफी ज्यादा था। नंबर 2, मिशेल लव्ड एनिमल्स। माइकल को जानवरों से भी बहुत प्यार था। माइकल के नेवरलैंड में डोमेस्टिक एनिमल्स तो थे, साथ ही नेवरलैंड में उन्होंने एक फुल स्केलो ज़ू भी बनाया हुआ था। इसके पहले आपको यह कभी पता चला कि माइकल को वाइल्ड एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था? जैक्सन के फुल साइज ज़ू में कई सारे वाइल्ड एनिमल थे। माइकल की कुल प्रॉपर्टी 3000 एकड़ में फैली हुई थी और माइकल अपनी नोटोरियस स्टाइल को शो करने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे। उन्होंने वाइल्ड एनिमल और जू पर काफी पैसा खर्च किया। वो उनकी डाइट पर भी काफी पैसा खर्च करते थे। जू में औरंगटन, टाइगर, फ्लेमिंगो बर्ड, चिंपैंजी के साथ साथ 8 फीट पाइथन भी थे। पाइथन का नाम माइकल ने मैडोना रखा था। जब माइकल ने नेवरलैंड छोड़ दिया तो जू और उसके एनिमल्स की केयर मार्टिन डेनिस के द्वारा की गई और उन्होंने एनिमल्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। सारे जानवरों को फ्लोरिडा की एक सेंचुरी में शिफ्ट कर दिया गया। जिराफ और रिकी द पैरोट जैसे जानवरों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखभाल की जाने लगी। माइकल के 2 टाइगर जिनका नाम था थ्रिलर एंड साबू, दोनों को कैलिफोर्निया के वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में रखा गया। एक एलिफेंट का नाम एली था, उसे जैक्सन वैली में रखा गया। फ्लेमिंगोस को न्यू जर्सी के केपी में काउंटी जू में एक नया घर मिल गया। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि पाइथन मैडोना का कोई पता नहीं चल पाया। माइकल जैक्सन एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर थे। एक तरफ तो नेवरलैंड में इतनी चीजें मिली जिनसे यह पता चलता है कि वो बच्चों और जानवरों को एक्सट्रीमली प्यार करते थे, लेकिन वहीं जब रेड पड़ी तो कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स भी मिली जिसने इस कॉम्प्लिकेटेड फिगर को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। रेड में मिली वीडियो क्लिप्स में एनिमल अब्यूज भी दिखाई पड़ता है। हालांकि नेवरलैंड ने ये डिनाई किया और कहा कि ऐसी कोई भी क्लिप्स नेवरलैंड से नहीं मिली। नंबर 3, माइकल जैक्सन बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। यहां तक कि पुराने समय के चाइल्ड स्टार्स को भी माइकल जैक्सन काफी पसंद करते थे। 1930 के चाइल्ड आर्टिस्ट शिर्ली टेम्पल के नाम पर उन्होंने अपने में एक रूम डेडिकेट किया। इस रूम की वॉल डेकोरेशन में शिर्ली के कई वॉलपेपर्स और शिर्ली की पब्लिसिटी फोटोज यूज की गई। रूम में शिर्ली टेम्पल का एक लाइफ साइज मैनिक्विन भी रखा हुआ है जो कि पिंक ड्रेस में है और पिंक हेयर बैंड लगा हुआ है। नंबर 4, माइकल जैक्सन और मैकाले कल्किन की इनकी रिलेशनशिप एक अजीब रिलेशनशिप थी जो केवल 8 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। जब मैकाले सिर्फ 8 साल के थे तो माइकल मैकाले से एक प्ले के दौरान स्टेज से पीछे मिले थे और इनकी मुलाकात आगे जाकर एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप में बदल गई। उसके बाद मैकाले माइकल के नेवरलैंड हाउस में ज्यादातर टाइम स्पेंड करने लगे। जब नेवरलैंड पर रेड की गई तो मैकाले घर के होम लोन इरा की एक हेडशॉट फोटो एक बंद और सुरक्षित रखी मिली। The relationship that you had with Michael Jackson? Had or have? I mean, it's kind Had of, both. you know, whatever. Let's go with had to Listen, have. no, he's a good friend of mine, and he still is. I mean, everything that's going on, I mean, it's unfortunate.
फोटो पर साइन की हुई थी और उस पर लिखा हुआ था डोंट लीव मी अलोन इन दिस हाउस। इस फोटो को देखने के बाद इन दोनों के रिलेशनशिप की मिस्ट्री और गहरी हो गई। कई बार मैकॉले एक्सेप्ट कर चुके थे कि माइकल जैक्सन और उनके बीच में एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप थी और कुछ नहीं, वो बस बच्चों के जैसे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे। नंबर 5, करोड़ों फैंस और दौलत शोहरत होने के बावजूद इनकी जिंदगी पर कुछ ऐसे धब्बे लगे थे जिन्होंने मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। 2003 में जब उनके नेवरलैंड वाले घर पर पुलिस ने छापा मारा तो उनकी जिंदगी से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। जिन अधिकारियों ने माइकल जैक्सन के घर पर छापा मारा था, यहां से उन्हें ऐसी चीजें हासिल हुई जो ये साबित कर रही थी कि माइकल जैक्सन को चाइल्ड पोर्नोग्राफी की लत लगी हुई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी के दौरान उन्हें उनके घर से ऐसी किताबें और ऐसी मैगजीन्स मिली थी जिनका इस्तेमाल आमतौर पर बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोग करते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उनके घर की दीवारों पर लगी नंगी तस्वीरों पर बच्चों के चेहरे चिपकाए हुए थे। यहां तक कि चाइल्ड पोर्न से जुड़ा एल्बम पुलिस को उनके घर से मिला था। नंबर 6, माइकल जैक्सन टॉयज के भी दीवाने थे। वो खिलौनों को बेहद पसंद करते थे। नेवरलैंड में ऐसे कई रूम थे जो कि सिर्फ टॉयज के लिए ही बने थे। नेवरलैंड में टॉयज की भरमार थी। इनफैक्ट माइकल खुद भी बच्चे की तरह टॉयज से खेलना पसंद करते थे। नेवरलैंड में आपको मिलेंगी टॉय ट्रेन्स, आपको यहाँ वर्ल्ड की बेस्ट टॉयज मिलेंगे। यहाँ तक कि माइकल के पास उनकी खुद की जोथर मशीन भी थी, रोलर कोस्टर, फेरिस व्हील और 2 ट्रेन थी जो कि प्रॉपर्टी का पूरा चक्कर लगाती थी। नंबर 7, मैनिक्विन नेवरलैंड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइकल जैक्सन को ह्यूमन साइज मैनिक्विन्स बहुत पसंद थे। आपको पूरे नेवरलैंड में ढेर सारे ह्यूमन साइज मैनिक्विन्स मिलेंगे। ये मैनिक्विन्स आपको अजीब अजीब जगहों पर और अजीब अजीब तरह की पोजीशंस में मिल सकते हैं। इनकी पोजीशन, कपड़े, सब कुछ माइकल खुद ही डिजाइन करते थे। एक जगह तो कुछ मैनिक्विन्स डाइनिंग टेबल के चारों तरफ ऐसे बैठे हैं जैसे वो आपस में डिस्कशन कर रहे हो। नंबर 8, माइकल जैक्सन को मेमोरेबिलिया मूवी काफी पसंद थी। इस मूवी के अलावा भी माइकल जैक्सन लॉट ऑफ मूवी मर्चेंडाइज रखते थे। नेवरलैंड में आपको कई मूवी कैरेक्टर उसके लाइफ साइज के स्टैचूज मिल जाएंगे जिनमें आपको स्टार, सुपरमैन, डॉर्थ वेडर के स्टैचू भी शामिल हैं। माइकल स्टार वॉर्स मूवी से भी खासा प्रभावित थे। यहाँ आपको स्टार वॉर्स मूवीज के भी स्टैचूज आपको मिल जाएंगे। वहां पर आपको खुद माइकल जैक्सन का स्टैचू भी मिल जाएगा जो कि उनकी मूवी 1989 से प्रभावित होकर बनाया गया था। एडवर्ड सीजर हेड कैरेक्टर के ओरिजिनल हैंड्स भी आपको नेवरलैंड में मिल जाएंगे। इसके अलावा बैटमैन कॉस्ट्यूम और ना जाने कितने फेमस एक्टर्स के स्टैचू और मूवी प्रॉप्स आपको मिल जाएंगे। डिज्नी मूवी पीटरमैन से भी माइकल अच्छी तरह प्रभावित थे और उसकी भी ढेरों मूवी प्रॉप्स आपको नेवरलैंड में मिल जाएंगे। नंबर 9, माइकल अपने आप को पसंद करते थे। इन सारी चीजों से बढ़कर अगर माइकल को कोई चीज अच्छी लगती थी तो वो माइकल खुद थे। आप इस प्लेनेट पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी हैं जो आप खुद को एडमायर करने से रोक सकते हैं। नेवरलैंड में माइकल के पास खुद के स्टैचू थे, खुद के मास्क थे, खुद के फिगरिन थे, यहाँ तक कि उनका खुद का रोबोट था। यहाँ तक कि माइकल की खुद की पेंटिंग्स भी थी जिनमें कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स भी शामिल थे, जैसे कि वर्ल्ड फेमस लास्ट सपर जिसमें कि माइकल खुद सेंटर में बैठे थे। अब बाकी लोगों की जगह उनके फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर्स बैठे थे। नंबर 10, नेवरलैंड के बारे में इतना कुछ जानने और समझने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि माइकल की लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग था जिसे वो इन चीजों से पूरा करना चाहते थे। माइकल हमेशा से केयर फ्री चाइल्डहुड चाहते थे जो उन्हें कभी नहीं मिला, पर उसकी कमी को माइकल ने नेवरलैंड की अपनी इस हाईली इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव फॉर्मेशन से पूरा करने की कोशिश की। एक स्टार जिसे देखने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते थे, छतों से कूद जाते थे, लोग उसके दीवाने थे, लेकिन वो खुद अंदर से कितना खाली था ये सिर्फ वही जानता था। उम्मीद है दोस्तों आपको माइकल जैक्सन से जुड़ा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।